वंश कौन सा था? मगध। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी राजधानी कहाँ पर था? गृहब्रज था। ठीक। अच्छा, बिंबिसार ने किसको हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया था? बृहद्रथ को हराकर। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया? राजगृह में। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया? 52 साल। महात्मा बुद्ध के सेवा के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा? राजवैद्य जीवक को। महात्मा बुद्ध के सेवा के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा किया गया? अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुणिका है। अजातशत्रु शुरू में किस धर्म का अनुयायी था? शुरू में जैन धर्म का अनुयायी था। चलो आगे बताओ। हर एक वंश का अंतिम राजा कौन सा था? नागदशक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को हराकर मौर्य वंश का नींव डाला था। चलो सिकंदर के बारे में पढ़ जाओ। सिकंदर के जन्म कब हुआ? सिकंदर के 356 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर का जो जन्म है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेलुकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के किस शासक के साथ युद्ध करना पड़ा था? पोरस के साथ। कौन सा युद्ध था? हाइडे अस्पीज का युद्ध, जिसको झेलम भी कहा जाला। झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। सिकंदर की सेना ने किस नदी के पश्चिमी घाट पहुंचकर उसे पार करने के लिए इनकार कर दिया था? ब्यास नदी। ठीक। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर के जल सेनापति कौन था? पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन है भाई। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। सिकंदर का घोड़ा का नाम? सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? बहुकेफला था। बहुकेफला के नाम से एक शहर बसाया था। कहाँ पर? झेलम नदी के तट पर। चलो मौर्य साम्राज्य के पहुंच जाओ। मौर्य वंश के संस्थापक के रहे? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, जास्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकोटस कहा था। जिसकी पहचान किससे की जाती है? विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने किसकी सहायता ली? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता ली। अच्छा, चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? अर्थशास्त्र। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त जो है मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 में। यह जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? मतलब कहाँ इनका मृत्यु हुआ था? श्रवणबेगोला में। श्रवणबेगोला कहाँ पर बा? केरल में बा। श्रवणबेगोला कहीं होई। चल आगे बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेलुकस निकेटर के हराया था। जब हार गया तो उसके जो बेटी थी कार्नेलिया, उससे शादी कर लिया।
आगे बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की? भद्रबाहु। भद्रबाहु से। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? इंडिका है। चल आगे बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुआ? श्रवणबेगोला में हुआ था। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या आयल? बिंदुसार अलन। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। अच्छा, बिंदुसार के अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अमित्र घात किसके नाम से जाना जाता है, तो बिंदुसार के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक, शत्रुओं को विनाश करने वाला। बिंदुसार आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आगे बताइए, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। भद्रसार कहा गया है। आगे बताइए, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? जैन धर्म में सिंह सेन कहा गया है। सिंह सेन कहा जाए, सिंह सेन। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया है, ठीक? उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा और उसके बाद किसको भेजा? अशोक को भेजा। तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया था, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा। अगर सुसीम से ना संभरल तब अशोक के भेजलन, तब अशोक पूरा अपना अंडर में संभाल ले सुगरा के। चल आगे बताओ, अब बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी के आयल? अशोक आयल। शुरू में देखो, पहले क्या आयल? चंद्रगुप्त मौर्य आयल। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आयल। बिंदुसार के बाद अशोक आयल। ये क्रम वाइज पूछेला एग्जाम में। चल आगे बताओ, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंतिका के राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक जो था कहाँ का राज्यपाल था? अवंतिका का राज्यपाल था। चलिए आगे बताइए। रुक, कहाँ जीवे? रुक, हाँ ना तनी मुझे बा। अच्छा, अशोक के नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा में। गुर्जरा में। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्मन। अशोक वर्धन, वर्धन, अशोक वर्धन। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 साल के बाद किस पर आक्रमण किया? कलिंग पर। कब आक्रमण किया? 261 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये हमेशा आवेला एग्जाम में। हाँ, अशोक ने ऐसे एग्जाम में पूछी कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो 261 ईसा पूर्व में किया था। चल आगे, मौर्य वंश का था ना भाई, चाहिए तक बा। चल आगे बताओ, बुद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दिया था? उपगुप्त ने दिया था। अशोक के बुद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दिया था। आगे बताओ, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया? मखली गुसान ने किया। बंद करो वीडियो, सही नहीं किया।